हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसका नाम है सर्कल। और ये आईसीएसई क्लास 9th का बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में, पर ये इतना इजी चैप्टर है कि मैं क्या बताऊं। चलो स्टार्ट करते हैं आज, है ना। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहला इसका हम डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज सर्कल, राइट। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज सर्कल। ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोस शेप P in a plane, each of which is at a constant distance from a fixed point। अब एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेता हूं मैं यहाँ पे, लेट सपोज दिस इज माय फिक्स्ड पॉइंट, और एक पाइवोटेड पॉइंट जो कि कभी नहीं हिलने वाला। तो ये मेरा इसका मिड पॉइंट हो गया, जिसको मैं फिक्स्ड पॉइंट बोलूंगा ना, फिक्स्ड पॉइंट। अब यहाँ से एक फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ से लेट सपोज मैंने एक पॉइंट डॉट किया यहाँ पे P, लेट सपोज P। वो पॉइंट क्या था? P था, ये देखिए। अब ऐसे ही यहाँ से देखो, मैं अगर यहाँ पे प्लॉट करूंगा ये भी, लेट सपोज दिस इज P। फिर मैं एक और प्लॉट करूंगा कि यहाँ से P, फिर यहाँ पे भी P। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे, 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 ऐसे कर कर ये इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो और इन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ता हूँ ना, ये देखो, इन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ूंगा तो देखो एक सर्कल बनता है। यही हमारे सर्कल की क्या होती है, डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो ये बड़ा इजी है। सर्कल आप लोगों को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे करके गोल सा होता है ना। और ये मिड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट है, प्लॉट करो। यहाँ पे एक कोई पॉइंट है P, और ये सारे कितने सारे कांस्टेंट पॉइंट्स होंगे। इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मीट करूंगा तो एक सर्कल बनता है। ये इसकी क्या है, हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं सेकंड डेफिनेशन पे अपनी। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या होता है। अब लेट सपोज ये सर्कल है, ठीक है। अब कॉर्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। कोई भी एक लाइन, लेट सपोज जैसे यहाँ पे एक लाइन थी, यहां से मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, तो देखो इसके दो पॉइंट यहाँ पे मीट होने चाहिए। तो ये कॉर्ड क्या होती है कि भाई लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। एनी टू पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो इसी को क्या बोला जाता है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो ये सर्कल का कॉर्ड कैसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है ना। मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। अच्छा, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल और सेकंड में बहुत कंफ्यूजन होता है, वो भी मैं अभी दूर करूंगा। तो ये कॉर्ड आपको पता चल गया होगा कि भाई कोई भी एक सर्कल लो, और ऐसे अगर दो पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट कट कर रहा है, इसको एक लाइन कट कर रही है, उसी को क्या बोला जाता है, हमें कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है। ठीक है, अब आपको बताते हैं हम डायमीटर क्या होता है। आपको भी पता है डायमीटर क्या होता है। डायमीटर क्या होता है भाई, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। डायमीटर भी क्या है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल है विच पासेस थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो ये पूरा जो ये देखो, ये हमारा सेंटर है ओ, और यहां से ये पूरा पास करेगा, इसी को क्या बोला जाता है, डायमीटर, ठीक है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, हमारा डायमीटर होता है ना। अब डायमीटर ये पूरा है, तो रेडियस कितना होगा, इसका हाफ होगा। मतलब यहां से यहां तक हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। ये आप लोगों को पता है, छोटी छोटी चीजें, पर कोई नहीं, हम सब चीज कवर करेंगे इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड ऑफ ए सर्कल, ठीक है। सेकेंड ऑफ सर्कल में, सेकेंड में और कॉर्ड में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। बोलते हैं कि सर ये है तो एक जैसे ही, तो ये अलग अलग क्यों हुआ। अब देखो सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, बेसिकली एक लाइन होती है, एक लाइन होती है, ऐसे करके पूरी लाइन होती है, जो लाइन पूरा कट करती है सर्कल को, है ना। ए लाइन विच मीट ए सर्कल एट टू पॉइंट्स, एक लाइन है जो कि सर्कल विच मीट द सर्कल एंड टू पॉइंट्स, जो सर्कल के टू पॉइंट को मीट करती है, इसी को क्या बोलते हैं, सेकंड, ठीक है। और कॉर्ड क्या होता है भाई, कॉर्ड होता है सिर्फ लाइन नहीं होती, कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, जो दो पॉइंट्स होते हैं बस, ये ऐसे कर ये होता है कॉर्ड हमारा। कॉर्ड और सेकंड की, कॉर्ड को और सेकंड को हम कैसे पहचान सकते हैं, जो सेकंड होता है पूरी एक लाइन होती है, राइट। पर जो कॉर्ड होता है वो सिर्फ टू पॉइंट्स पे कट होता है, और सिर्फ उस सर्कल के अंदर ही रहती है, ये याद रखना, ठीक है। तो बड़ा इजी है। सेकेंड ऑफ ए सर्कल आपको पता चल गया होगा कि भाई कोई भी एक सर्कल है और एक ऐसे लाइन कट रही है, ठीक है। दो पॉइंट तो ऑब्वियस ही बात है, दो पॉइंट तो वो टू पॉइंट्स पे तो मीट करेगा ही, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सेकेंड क्या होता है और कॉर्ड क्या होता है ना।
फिर आते हैं आर्क ऑफ ए सर्कल। अब आर्क क्या होता है? इट इज अ कंटिन्यूस पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ ए सर्कल। अब देखो हमने क्या हम कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो ऐसे कर कर हम ये इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है, ये चीज होती है आर्क। ये इसको पूरा भी बना सकता हूं मैं, ये ऐसे करके ये पूरा यहां से यहां तक, इसको क्या बोला जाता है? आर्क ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूस पार्ट ऑफ ए सर्कल मतलब जैसे कोई भी एक, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और यहां से ये ऐसे कर दिया, इसी को क्या बोला जाता है? आर्क। इसी को क्या बोला जाता है? आर्क, ठीक है। अब मेजर और माइनर क्या होता है? माइनर होता है छोटा, ये जैसे ये यहां तक है, ये लेट सपोज दिस इज आर्क यहां तक, तो ये मेरा क्या होगा? माइनर होगा। जो छोटी आर्क होगी उसको माइनर बोलूंगा, ये बड़ी आर्क है इसको बोलूंगा मैं मेजर आर्क। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक तो। अब होता है सेमी सर्कल। ये यहाँ पे भी बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है, सर सेमी सर्कल क्या है? भाई सर्कल हमें पता है कि पूरा का गोल गोल होता है ना, हमें पता है कि सर्कल ऐसा होता है गोल, ठीक है। पर सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल होता है हाफ। जैसे कि ये सर्कल मैंने बनाया और यहाँ पे देखो मैंने सर्कल बनाया और यहां तक ये मैंने मिटा दिया, ये हाफ। ये हाफ क्या होगा मेरा? इस सर्कल का आधा। पर बच्चे क्या करते हैं सेमी सर्कल में ना, ये डायमीटर भी जोड़ देते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। सेमी सर्कल क्या होता है? आधा सर्कल होता है सेमी सर्कल, आधा। ये जो आप ये जो ऐड कर देते हो ना, ये गलत है, ये डायमीटर भी आपने ऐड कर दिया इस पे, तो ये फिर सेमी सर्कल नहीं कहलाता। सेमी सर्कल क्या होता है? मैंने आपको बताया था अभी, सेमी सर्कल होता है आधा, ठीक है। तो ये हटाओ आप इसको, और ये आधा सेमी सर्कल होता है, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है ना, इतना आपको पता चल गया होगा। हाफ ऑफ होल सर्कल, इसी को क्या बोला जाता है? सेमी सर्कल। सिंपल सिंपल चीजें हैं ये, बहुत ही छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। फिर हम आगे आते हैं, फिर आता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है कि भाई कोई भी सर्कल है, दिस इज सर्कल, और सर्कल की बाउंड्री ये सिर्फ जो मैंने रेड पेन से बना रखा ना, ये बाउंड्री को ही क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस। लेट सपोज आपका घर यहाँ पे है, ये आपका घर है और आपके घर के बाहर बाउंड्री बोल रही है ऐसे कर, तो ये बाउंड्री जो आपके घर के बाहर है ना, तो इसकी जो डिस्टेंस होती है पूरी, इसी को क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस। इसकी बाउंड्री को सरकमफेरेंस बोला जाता है, ठीक है। और एरिया आपको पता है, एरिया पूरा अंदर का होता है और सरकमफेरेंस होता है पूरा बाहर बाहर की बाउंड्री, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया होगा सरकमफेरेंस में। फिर आते हैं हम सेक्टर ऑफ ए सर्कल। बड़ा इजी टॉपिक है सेक्टर। सेक्टर से जब भी सेक्टर आता है ना मेरे दिमाग में पिज्जा आ जाता है। तो आपको पता होगा भाई पिज्जा का पार्ट होता है, जैसे पिज्जा है ये, लेट सपोज दिस इज पिज्जा, और पिज्जा को ऐसे करके ऐसे रोलर चलाते हैं ना, उसमें कट कर देते हैं इक्वल हाफ्स में ऐसे करके। तो ये जो पिज्जा का ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है, इसी को क्या बोला जाता है? इस पूरे पार्ट को बोला जाता है सेक्टर, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? सेक्टर। अब इस पार्ट को अगर मैं यहां से, इस पूरे पिज्जे के पार्ट को अगर मैं यहां से निकाल दूं, तो इसी को क्या बोला जाएगा? एक सेक्टर बोला जाएगा। ऐसे करके मैं इसको निकाल देता हूं यहां से, ऐसे करके। ये नहीं है, ये तो ट्राइंगल बन गया ना। सेक्टर में निकालता हूँ, सेक्टर में बना देता हूँ। तो पिज्जा का जो एक पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं ना। ये भी हमने मेंसुरेशन में भी आपको बताया है, तो आप देख लेना। जैसे इसका ये वाला पार्ट मैंने कट करके यहाँ पे निकाल दिया, इसी को क्या बोला जाता है? सेक्टर। अब इसका सेक्टर निकालने का, सेक्टर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम सेक्टर का एरिया? तो देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। अब ये जो थीटा है दिस इज एन एंगल, ठीक है। ये क्या है? हमारा एंगल है। ये थीटा क्या है? हमारा एंगल। लेट सपोज ये 4 पार्ट है, तो मुझे ये जो है ये वाला, ये जो एंगल है, इसी को मैं क्या बोलूंगा मेरे बच्चों? थीटा। तो मुझे अगर ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इस पार्ट के एरिया को निकालना है, ऑब्वियस सी बात है ये क्या है? सेक्टर है। तो मैं इसका एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके लिए मुझे थीटा पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अब मुझे एंगल यहाँ पे लेट सपोज नहीं पता, तो इसके कितने पार्ट है यहाँ पे देखो, 1 2 3 और 4 पार्ट है इसके, ठीक है। 4 पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है 4 पार्ट है, तो मैं क्या करूंगा? 360 में से 360 अपॉन 4 कर दूंगा, तो देखिए कितना आ जाएगा? 90। तो ईच एंगल 90 आ गया मेरा।
तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पे कितना, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे ही क्या निकलता है, एरिया निकलता है किसी भी सेक्टर का। ठीक है, तो काफी इजी था ये भी सेक्टर। फिर आता है सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अब देखो अभी हमने क्या निकाला था, सेक्टर निकाला था। अब आता है सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, देखो ये पूरा तो सेक्टर होता है, ये पूरा पार्ट, मैं इसको यहाँ पे कलर कर देता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में अच्छे से आएगा। तो ये पूरा जो पार्ट होता है ये क्या होता है, मेरा सेक्टर। पर देखो हमारे घर में ना बहुत सारी बिल्लियां हैं, ठीक है, कैट है मेरे घर में बहुत सारी। और जब मैं पिज्जा ऑर्डर करता हूँ तो मैं पूरा, मैं बताता हूँ आपको, मैं पिज्जा ऑर्डर करता हूँ तो ये चीजी पार्ट में खा लेता हूँ, और ये जो लास्ट का ये वाला पार्ट होता है इसको मैं अपनी बिल्लियों को दे देता हूँ। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ना ये वाला, इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो बड़ा इजी होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है निकालने का जो आप यूज कर सकते हो, होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आप क्या करो, इस पूरा का सेक्टर निकालो, देखो ये पूरा सेक्टर निकालो, और इस सेक्टर में से ये पूरा सेक्टर का एरिया आपको पता ही है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या निकाल दो, पूरा सेक्टर निकाल दो, और सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस कर दो। तो देखो अगर मैं सेक्टर में से पूरा ट्रायंगल माइनस कर दूंगा तो भाई मेरे पे यही तो बचेगा। तो मैं सेगमेंट भी निकाल सकता हूँ, या फिर आप ये ड्रामा ना करके आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो भी हमारा सेक्टर इजीली आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, फिर आगे देखते हैं हम क्या क्या है। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपकी बुक में वो होगा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक आर्क ले लेता हूं मैं एक सर्कल का। तो देखो यहाँ पे ये आर्क है, और इस आर्क से जब मैंने इसके एंड पॉइंट, इसके जो आर्क के एंड पॉइंट को यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे जोड़ दिया दो रेडियाई से, तो ये एंगल बनाता है कोई, उसी को क्या बोलते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एक आर्क से जब कोई एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे आर्क है और आर्क से मैंने जब दो रेडियाई को कनेक्ट किया तो यहाँ पे कुछ एंगल बना। ऐसे ही मैं इसको और नीचे एक्सटेंड कर देता हूँ तो देखो एक एंगल यहाँ पे नीचे भी बनने वाला है। तो ये क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। बड़ा इजी टॉपिक, बड़ा इजी, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसी सिमिलरली जैसे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क है, वैसे सिमिलरली एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड। तो इसको भी हम देख लेते हो। तो मैंने एक सर्कल अगर मैंने बनाया तो यहाँ पे देखो अगर मैंने एक कॉर्ड बना दी तो इन दोनों से फिर मैं इसके एंड पॉइंट से और इसके एंड पॉइंट से अगर मैं इसके मिड पॉइंट पे जोड़ता हूं तो देखो एक एंगल बन रहा है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल सबटेंडेड बाय एन कॉर्ड, सिंपल। ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे नीचे जोड़ दूं तो देखो यहाँ पे भी एक एंगल बनने वाला है, और ऐसे ही अगर मैं इसको ऊपर जोड़ दूं, यहां से ऊपर जोड़ दूं तो देखो यहाँ पे भी एक एंगल बनने वाला है। तो इसको क्या बोला जाता है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। कॉर्ड से जो एंगल सबटेंड करके एंगल जो बनता है उसी को क्या बोला जाता है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ना। अब आते हैं नीचे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, जो एक के अंदर एक होता है। देखो ऐसे ये सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है, राइट। तो बड़ा इजी होता है ये भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना। जैसे कि अगर मुझे इस अंदर वाले का एरिया निकालना है तो मुझे यहां से यहां तक का रेडियस निकालना पड़ेगा। तो भाई अगर मैं यहां से यहां तक का रेडियस निकल जाएगा तो मैं पाई आर स्क्वायर करके अंदर वाले का एरिया निकाल दूंगा। अगर मुझे इस बाहर वाले का एरिया निकालना है पूरे तक, यहां से यहां तक, तो भाई यहां से और यहां तक का मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा, तो मैं इसका एरिया निकाल लूंगा। तो बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, दूसरा सर्कल के अंदर तीसरा सर्कल, एंड सो ऑन। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वल एंड और कॉन्ग्रेंट सर्कल। सिंपल है, अगर कोई भी एक सर्कल है, लेट सपोज ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, और इसका अगर यहां से यहां तक का रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है, और इसका भी यहां से यहां तक का सर्कल, इसका भी यहां से यहां तक का रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों इक्वल होंगे ना। और इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्ग्रेंट होंगे। तो देखो कितना इजी टॉपिक था ये हमारा, है ना। ये सिंपल सा था। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, बाकी फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।